श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अजानतां तत्पदवीमनात्मन्यात्मात्मना भाषितत्वनायाम् सृष्टाविवाहं जगतो विधानयुतमीशं नेत्र। ये जो अज्ञानी लोग हैं, जो आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को ये प्रकृतिस्थ जीव के रूप में आप दिखाई देते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डाल देते हैं। इसीलिए आप सृष्टि के समय मूल ब्रह्मा के रूप में, पालन के समय विष्णु के रूप में और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं आप ही। सुरेश्वरीशो तथैव मृष्वपि जर्यक्षुयागस्वपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मद निग्रहाय प्रभु विधात सदनुग्रहाय च। आप सारे जगत के स्वामी मालिक और सबके विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी, आपका कभी जन्म न होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी, गंधर्व, किन्नर, जलचर इत्यादि स्वरूपों में प्रकट होते हैं। इसलिए कि उन रूपों के द्वारा आप दुष्टों के गर्भ को, मद को चूर कर दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। ये आपके अवतारों का एक बाह्य कारण है। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवतस्य लोक्याम् क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। भगवान, आप अनंत परमात्मा हैं, योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने में प्रवृत्त होते हैं, उस समय संसार में कौन ऐसा है योगेंद्र, मुनीन्द्र, सुरेंद्र, जो इस बात को जरा भी जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। तस्मादिदं जगदशेषम सत्स्वरूपं स्वप्नाभं स्तुभिषणं पुर दुःख दुःखं तो ये वनित सुखबोधतना भगवनंत माया तुल्य सदिभाव भाति। प्रभु, ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य ज्ञान रूप और दुखमय, दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद स्वरूप हैं, आप परम ज्ञान स्वरूप हैं, आप अनंत हैं। ये माया से उत्पन्न और विलीन होने पर भी ये आप में आपकी सत्ता से ये सत्य सा दिखाई देता है, पर सत्य तो वास्तव में आप ही हैं। एकस्तमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंताद्य नित्योक्षरो सुखो निरंजन पूर्णोद्वयो मुक्तोपाधितो मृतः।
भगवान एकमात्र सत्य तो आप हैं, सारे त्रिभुवन के आप आत्मा हैं। आप पुराण पुरुष हैं, इसलिए जन्मादि विकारों से आप रहित है, छह विकार आत्मा नहीं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल वस्तु जो पर प्रकाश है वे आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आगे प्रकाशक हैं। आप अविनाशी हैं, इसलिए आप नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न किसी प्रकार का मल है, न कोई अभाव है। आप पूर्ण हैं, पूर्ण ध्रुव मुक्त वस्तु मतलब आप पूर्ण हैं, आप एक हैं। आप सारी उपाधियों से मुक्त हैं और आप अमृत स्वरूप हैं। एवं विधम त्वाम सकलात्मनामसि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्कलब्धोपनिषत् श्रुतक्षुषा ये ते तरन्ति भवामृतां वदन्। प्रभु, ये आपका ये जो ऐसा स्वरूप है कि समस्त जीवों का अपना ही स्वरूप है। जो आचार्य रूपी गुरु की सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दृष्टि को प्राप्त करके ये अपने स्वरूप में आपका साक्षात्कार कर लेते हैं, वे जुड़े संसार से मनो पार हो जाते हैं। आत्मानमेव आत्मतया विजानताम तेनैव जातं निखिलं प्रपंचतम् ज्ञानेन भूयो तत्प्रियते रज्ज्वामेर्भोग भवाभौ यथा। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण से ही ये नाम रूपात्मक जो ये जगत है इसकी उत्पत्ति का भ्रम होता है, परंतु ज्ञान होते इसका आत्यंतिक प्रलय भी हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण से ही सर्प की प्रतीति होती है, जहाँ भ्रम निवृत्त हुआ तो उसकी निवृत्ति हो गई। अज्ञान संयोग भवबंध मोक्ष दो नाम नान्योत भावात अजस्थित्यात्म के भले भले ईशानी करना गवाहनी। ये संसार संबंधी बंध और मोक्ष ये दोनों ही अज्ञान से कल्पित हैं, न बंध है न मोक्ष है। अज्ञान के ये दो नाम हैं। ये वास्तव में सत्य जन स्वरूप जो आप परमात्मा है उससे भिन्न स्थिति नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन रात का भेद नहीं है, इसी प्रकार से जो अखंड चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व है आपका स्वरूप, उसमें न कोई बंधन है न मोक्ष है। त्वामात्मानं परम परमात्मानमेव च आत्मा बहिर्मृग्य अहु विजनता ज्ञता। भगवान, ये कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं, और ये शरीर आदि जो स्वरूप नहीं है अपना, इनको अपना आत्मा माने हुए रहते हैं, और इसके बाद फिर कहीं आपको ढूंढने लगते हैं। ये ज्ञानी जीवों का अज्ञान है। अंतर्भवेनंत भवंतमेव हितस्य जंतो मृगयंत संतः असंतमक्यंत हिमंतरे न संतन गुणम तम किमयंत संतः। हे अनंत, आप सबके अंतकरणों में नित्य विराजित हैं, इसलिए जो महात्मा लोग हैं, जो संत लोग हैं, वे आपके अतिरिक्त जो कुछ भी भासता है वो सबका त्याग करके आपको भीतर ही ढूंढते हैं। रस्सी में सांप नहीं, फिर भी प्रतिमान सांप को मिथ्या समझे बिना वो सांप का नाश नहीं होता। इसलिए तो अथापि ते पदाम्बुजो प्रसाद लेशानुगृहीते वही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये गोविचरं विचन्वन्। अब यहाँ से फिर जरा ब्रह्मा जी का भाव पलटा। ब्रह्मा जी महाराज यहाँ तक तो बड़ा सुंदर ज्ञान का निर्वचन करते रहे। करते करते उनकी दृष्टि गई श्याम सुंदर की ओर, फिर तो सोचने लगे ये क्या बोल गया तू इतनी देर तक। वो वेद गर्भ है ना भगवान ब्रह्मा, तो ये भगवान के सामने भी ये भगवान का ज्ञान कोई बुरी बात थोड़ी कही। भगवान के महत्व का ही प्रकट किया वास्तव में, परंतु ये कह गए। कहने के बाद फिर जब उनका
उधर दृष्टि गई। तो मानो अब तक ये भगवान की आरती कर रहे थे ज्ञान ज्योति से, ज्ञान दीपक की ज्योति जलाकर पितामह ने अब तक ब्रजराज कुमार की आरती की, मानो निराजन किया। अब निराजन करते करते श्री श्याम सुंदर के चरण चंद्र की ओर पहुंच गई दृष्टि, चरणों की ओर। बस फिर तो वो चरण चंद्र की जो विचित्र ज्योत्सना थी वो उनकी आंखों में भर गई। अंतकरण फिर से रसप्लावित हो गया, भक्ति की विमल धारा बह चली। ज्ञान गरिमा का सारा प्रवचन उस धारा में डूब गया। ज्ञान की वो लौ ज्योति थी ना, उस स्निग्धता में ये समाहित हो गई। ज्ञान की लौ, ज्ञान की ज्योति मानो कह उठी ब्रह्मा से कि देखो भाई, ये जो भक्ति की स्निग्धता है, ये तैल है, ये स्नेह है, यही तो मेरी जननी है। स्निग्धता जो है ये ज्योति की जननी है। तो यही सांद्र सांद्रतर होती हुई मुझको आत्मसात कर लेती। ज्ञान की ज्योति ने कहा, ज्ञान की लौ ने कहा। तो ये फिर क्या करती है कि भक्तों को उनके भावानुसार श्री कृष्ण चरण कमल की निर्बाध सेवा करने के लिए अपने आप को अपने अंचल में छिपा लेती है स्निग्धता। तो ज्ञान के ज्योति ने कहा कि भाई, जिनको मेरी चाह हो और जिनको मेरे प्रकाश में भगवान की महिमा का तत्व जानने की अभिलाषा हो, ऐसा ज्ञान, यावान निष्ठास्मि तत्वतः, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करना हो उसको तो भक्ति के स्निग्ध प्रवाह में निमग्न हो जाना चाहिए। तो अब पितामह कहने लगे कि महाराज, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वैत्र से प्रसाद लेशानुगृहीत वही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये कोऽपि चरम विचिन्वन्। हे देव, हे भगवान, ये ठीक है कि ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान जनित ये संसार नष्ट हो जाता है। तथापि प्रभु, जो व्यक्ति तुम्हारे चरण कमल युगलों के अनुग्रह बिंदु से सिक्त हो गया है, तुम्हारे कृपा प्रसाद का कण उसने प्राप्त कर लिया है, वही तुम्हारी अनंत अपरिसीम महिमा का कुछ तत्व जान सकता है। तत्वाभिमानी नहीं जान सकता। वो तत्व जान लेगा, तत्वों की संख्या जान लेगा, सांख्य निष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तत्वों की संख्या जान ले। पर जो तुम्हारी वास्तविक अनंत अपरिसीम महिमा है, जिसको किसी ने जाना नहीं, उसका यत्किंचित ज्ञान उसको नहीं होगा। मुनि ईश्वर प्रभु न महर्षय, कोई नहीं जानता। पर जिसने तुम्हारी कृपा प्राप्त की, उसे तुम्हारी कृपा के कण से तुम्हारी महिमा का कुछ प्रकाश प्राप्त हो जाता। लेकिन तुम्हारी कृपा से शून्य केवल ज्ञान के साधनों का आचरण करके और वैराग्य की भूमि में प्रतिष्ठित होकर के भी योग का परम साधन करने पर भी वो जो बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए जो साधक होते हैं, परमोत्कर्ष उच्चावस्था में परिनिष्ठित ऐसे महात्मा कहलाए जाने पर भी, चिरजीवी हो जाने पर भी तुम्हारी महिमा के यथार्थ ज्ञान का उदय उनके हृदय में नहीं होता। तुम्हारी कृपा के बिना
कोई भी तुम्हारे महत्व को नहीं जान सकता। तदस्तु मे नाथ सबूरी भागो भवेत्रवा नृतुवा तिरस्ताम ये नामेको भवज्जनानाम भूतवा निषेवे तव पाद पल्लवम। प्रवाहित हो गया ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित होकर भगवान के चरण नख चंद्रिका के दर्शन करके। बोले भाई ये महिमा जानने की बात और तत्व जानने की बात ये भी अभिमान की बात है। तत्व जान लेंगे और तत्वज्ञ हो जाएंगे। भगवान की महिमा को जान लेंगे तो महिमा के जानकार बन जाएंगे। इससे मिलेगा क्या? असल में तो इनके पाद पल्लव की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। असली चीज तो वो है। तो ब्रह्मा जी ने महिमा का गान करते हुए भगवान के, अब भगवान के चरणार विंद में उनके रति हो जाए, इसलिए सोचा कि अपने वश की बात तो है नहीं, ये तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और भगवान है कृपा परवश, तो कहीं ये कह दें कि तुम्हारा हो जाएगा, ये मस्त। एक बार कहो नाथ तुलसीदास मेरो। तुलसीदास जी ने कहा महाराज क्या भी करता है, एक बार कह दो ना मेरा तुलसीदास, बन गया मेरा काम। तो प्रभु के चरणों की ओर देख करके ब्रह्मा जी के मन में ये बात प्रकट हो गई कि ये कहीं अपना लें। तो अपना लें कैसे, क्या करें? बोले ये तो शरीर अभिमानी है। ये ब्रह्म शरीर है, ये सृष्टा का शरीर, पितामह का शरीर, वेद गर्भ का शरीर। इस शरीर से कोई इनके चरणों की प्राप्ति हो जाए ये तो ठीक नहीं। ये तो अभिमान का की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा जी कहते हैं तो अभिमान की अभिव्यक्ति, मैं सृष्टा। तो इस रूप में तो हमारा काम होगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा फिर? तदस्तु नाथ च भूरि भागो भवेत्रवा निकृत्वा तिरस्साम ये नाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। भगवान मेरी एक प्रार्थना है, नीच अधम प्रार्थना करने योग्य मैं नहीं, तो आप कृपा परवश हैं, आप अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते। तो एक काम करें, आप मुझे महाराज एक सौभाग्य मिल जाए, मुझे सौभाग्य दान दे दें। तो कहीं पर इस ब्रह्मा के शरीर से हो तो नहीं सही, पशु पक्षी कीट पतंग भृंग किसी भी योनि में हो, ये मुझे सौभाग्य दान दे दें कि मैं आपके दासों में से कोई एक बन जाऊं। है आपके आपका जो दास वर्ग है उसमें मैं कोई एक दास बन जाऊं और सदा दास बना रहूं और तुम्हारे चरण कमलों की सेवा में ही संलग्न रहूं। ब्रह्मा जी ने सोचा मन में और कहा कि महाराज, ब्रह्मा जी कहे भाई तुम कीट क्यों बनना चाहते हो, पतंग क्यों बनना चाहते हो, पशु क्यों बनना चाहते हो? बोले महाराज देख रहा हूं ना आंखों के सामने, ये भ्रमर कीट है ना, भ्रमरों की महिमा। ये जो वनमाला पहरे हुए आप, इन पर ये भ्रमर मंडरा रहे हैं, कितना सौभाग्य इनका है। आपके जो चरण कमल हैं इनसे जो दिव्य सुगंध निकल रही है, उस चरण सरोवर में ये भृंगों ने भ्रमरों ने अपने को न्यौछावर कर दिया है। जहां जाते हैं
स्वामी जी की परीक्षा है। उन्होंने कहा भाई श्री कृष्ण किस मार्ग से गए, पहचान क्या है? तो कहा भाई जहाँ भ्रमरों का समूह जाता हो पीछे पीछे देखो इस मार्ग से गए। भ्रमरों का समूह जहाँ गया, क्योंकि उनका जो अंग सौगंध है, भ्रमर उसके लिए लालायित रहते हैं, देवता भी भ्रमर बन के आते रहते हैं। तो ये भ्रमरों का कितना बड़ा भाग्य। और पशु, ये महाराज देखा मैंने अपनी आंखों से, ये छोटे छोटे बछड़े, इनको कभी गले लगा लेते हैं, कभी इनके ग्रीवा पर अपना हाथ फिराते हैं, कभी इनके मुंह को खोल करके अपने हाथों से कोमल कोमल तृण देते हैं। और ये बछड़े छोटे छोटे, ये श्याम सुंदर के पास बैठ जाते हैं, तो गले में यूं तो जीभ निकाल के उनको चाटने लगते हैं, लेहन करते हैं, अंगलेहन श्री अंगलेहन। तो महाराज ऐसा सौभाग्य मेरा है क्या? मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, ये पशु मिश्र दुष्ट कितने अच्छे जो अंग लेहन करते हैं। और महाराज पक्षियों की बात देखिए, ये बड़भागी शुक्र जो हैं, ये मधुर कंठ से गीत सुना सुनाकर आपका आनंद बढ़ा रहे हैं। और जब मुरली की धुनी इनके कानों में पड़ती है तो ये जड़वत हो जाते हैं, मानो पत्थर की मूर्ति हो, चित्र लिखे से हों, और रसपान प्रमत्त होकर के ये अवसन्न हो जाते हैं। तो इन पक्षियों के सामने मेरे भाग्य की कोई तुलना की जाती है? हमारे हृदय देश में जो चरण कभी स्पर्श नहीं प्राप्त करते, वे चरण इन तृणांकुरों पर चल रहे हैं। उन चरण कमलों का मृदुल स्पर्श इन तृणांकुरों को प्राप्त हो रहा है। तो इन तृण पंक्तियों को, ये घास के जो दल के दल हैं, इनको धन्य है महाराज। तो मुझे आप इनमें से कोई बना दीजिए, यही सेवा प्राप्त हो कि आपके चरणों के नीचे घास बना रहूं और आपके चरण तल टिकते रहे। आगे तो कहेंगे बोल ये भी बड़े अधिकार की बात कह दी आपके चरणों की। तो ब्रह्मा जी कहते कि महाराज ये उद्भिज प्राणी, ये घास फूस, ये पतंग भृंग, ये कीट, ये पशु पक्षी, ये तरुगुल्म लता, इनमें से किसी भी योनि में, ये मैं नहीं कहता कि अमुक योनि में आप मुझको, मैं बड़ा ब्रह्मा हूँ तो बड़े ब्रह्मा को कोई बड़ा ऊंचे से ऊंचा कोई शरीर दीजिए। हम लोग भगवान से, ये ब्रह्मा जी की बात सुन के देखना चाहिए हम लोग भगवान से क्या चाहते हैं। सभी इतने माया मोहित हैं हम लोग कि तुच्छ तुच्छ ऐश्वर्य की कामना भगवान से करते हैं। इसलिए वो ऐश्वर्य तो कहीं मिल जाता है पर भगवान के चरण कमल नहीं मिलते। तो कहते हैं कि भाई ये प्रेमियों के जीवन की जो लालसा होती है, वो लालसा किसी रूप में इस समय ब्रह्मा जी के अंतस्तल की तो सरिता में हिलोरे लेने लगी। ये प्रेमी जन और विषय जन का तो महद अंतर है ही, पर ज्ञानी योगी निष्कर्मी जन जो हैं, उनसे भी प्रेमी जन की बड़ी विलक्षणता है। ज्ञान का बड़ा ऊंचा साधक अपने बंधन में पड़े हुए अहम को छुटकारा दिलाना चाहता है, मुक्त हो जाऊं मैं। मुमुक्षा जागृत होती है उसके अंदर तीव्र। योगी वो परम ज्योति परमात्मा का साक्षात्कार कर करके कृतार्थ होना चाहता है।
निष्काम कर्मी भगवान के परम पद को प्राप्त करना चाहता है। पर ये प्रेमी जन ये भगवान के चरण कमलों का स्पर्श चाहते हैं और जीवन से उनकी सेवा होती है, चाहे जीवन कीट पतंग का ही हो। वो ये नहीं कहते कि हमें अमुक शरीर मिलना चाहिए, देह मिले, पितर देह मिले, गंधर्व देह मिले, कहीं ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक इनकी प्राप्ति हो। जगत के भोगों की तो बात ही नहीं। ये उन प्रेमियों के मन में कभी भावना का उदय नहीं होता। वो तो स्वाभाविक उनकी एक ही अभिलाषा होती है कि भगवान के श्री चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त होता रहे, चाहे भगवान रहे कहीं। वो भगवान के समीप रहने की भी आकांक्षा नहीं करते। प्रेमी हम समीप रहने की आकांक्षा में भी काम है। ये किसी ने पूछा ऐसा कि भाई श्री गोपांगनाएं जो रही ये तो वृंदावन में रही और मथुरा समीप, तो थोड़ी सी दूर इन्होंने कभी मथुरा जाने का संकल्प ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उत्तर मिला कि ये प्रेमिका है, कामुका नहीं। श्री कृष्ण यदि चाहेंगे तो अपने आप आ जाएंगे, उनको सुख मिलेगा और अपने आप बुला लेंगे। नहीं तो कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति तो है ही, वो तो हृदय से कभी भी निकलते नहीं। तो फिर समीपता और दूरता का प्रश्न रहता ही नहीं। तो प्रेमी जन जो हैं, जिन लोगों ने ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के चरण कमल युगल पर अपने को न्यौछावर कर दिया है, ऐसे प्रेमी जन अपने जीवन की एकमात्र लालसा को लिए ही उसी में वो संलग्न रहते हैं। दूसरी लालसा का उदय हो जाए इसको भी वो अभाग्य मानते हैं। दूसरी लालसा का उदय होना भी अभाग्य मानते हैं। पूर्ति के बाद तो उदय हो तब न, दूसरी चीज मन में आवे तब तो वो कहीं उसकी पूर्ति की भी कल्पना करें। पर उन प्रेमी जनों के हृदयों में तो दूसरी कल्पना आती नहीं। वे केवल और केवल एक लालसा को लिए उसी के स्वरूप गत होकर, उसी स्वरूप में परिणत होकर वे अपना अनंत जीवन, एक शरीर का जीवन नहीं, अनंत जीवन अतिबाहित करते हैं। वो सचमुच यही भाग्यवान, यही भाग्यवान। क्यों भाग्यवान है? कि उनके जीवन में भगवान का स्वयं स्नेह आविर्भूत होता है और उनके समीप भगवान स्वयं उनके स्नेह रस का आस्वादन करने के लिए पहुंचते हैं। ये ब्रज में क्यों गए भगवान? मथुरा में क्यों नहीं रहे? क्या कंस के भय से ही? कंस को क्या उसी समय नहीं मार सकते थे? भगवान की जो अचिंत अपरिमित शक्ति सत्ता है उसके द्वारा भगवान क्या नहीं कर सकते। तो वसुदेव के मन में क्यों प्रेरणा की कि तुम छिपा कर मुझे और नंदालय में रख आओ? ये उनको सौभाग्य देना है। क्यों देना है? कि भगवान के अंदर रस की पिपासा जागृत हो गई। ये विलक्षण एक भाव है प्रेम साम्राज्य का, जो भगवान में लालसा पैदा कर देता है और कहीं नहीं। प्रेम की सिवा कहीं नहीं। ये बात प्रेम की अधिकता जहां पर होती है वहां एक प्रकार का दिव्य रस का उदय होता है। और वो दिव्य रस जगत के किसी रस कुरस विरस से संस्पर्शित नहीं होता, इसीलिए वो दिव्य प्रेम रस है।
और उस प्रेम रस के भोक्ता केवल प्रेमास्पद भगवान ही होता नहीं। इसलिए वो प्रेमास्पद भगवान स्वयं उस रस के लिए लालायित होते हैं। ये अगले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा है कि वे मामूली चीजों के लिए, भला दूध कोई खास चीज है? अरे माता का स्तनपान को क्या महत्ता रखता है? जगत में अगणित पशु पक्षी जीव मनुष्य हैं और सभी माता का दूध पान करते हैं, इसमें है क्या? माँ के दूध में कोई विशेषता थोड़ी है कि जिसके लिए भगवान लालायित हों, पर यशोदा मैया के दूध में विशेषता है, क्योंकि यशोदा मैया का जो हृदय है ये केवल स्नेह रस परिपूर्ण है। उसके अंदर किसी तत्व का, किसी ज्ञान का, किसी लोक का, किसी परलोक का, किसी लालसा, कामना, आकांक्षा, ममता, वासना का कहीं लेश नहीं। ये गोपियों के घरों में जा करके मक्खन चुराया भगवान ने और खाया। मानस ये आमंत्रण था प्रेम का, ये दूसरी बात। पर क्या गोपियां कहने आई थी कि हमारे घर में आप आके चोरी करना है? क्या माँ से गोपियों ने ये कहा कि यशोदा मैया आज तक नहीं हो कि हमारे यहाँ भेजना चोरी करने के लिए? कहा किसी गोपी ने? छिपकर, माँ से छिपकर, बाबा से छिपकर, और जिनके घरों में चोरी करने जाना है उनसे भी प्रकारांतर से छिपकर माखन खाने के लिए पहुंचे। क्यों पहुंचे? ये जो नित्य तृप्त हैं, नित्य निष्काम हैं, नित्य संतुष्ट है, उनमें यह संतुष्टि, उनमें यह तृप्ति, उनमें यह कामना कहां से आ गई? इसलिए आ गई कि गोपियों के मक्खन में गोपियों का हृदय समाया हुआ था, जो अन्य मक्खन में नहीं। बछड़े बने भगवान स्वयं। ये ब्रह्मा जी की माया का तो नाश कर सकते थे, ऐसे ही ब्रह्मा जी की माया का नाश करने में जो स्वयं माहेश हैं और माया जिनका हास्य विलास है, वो क्या ब्रह्मा जी की माया का नाश करने के लिए उन्हें कोई प्रयास करना पड़ता? उन्हें कोई चमत्कार दिखाना है ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी के अज्ञान का नाश कर देते तो ब्रह्मा जी बछड़ों को हटते ही नहीं। पर वहां तो बछड़ों की माया का दूध पीना है, भाव तो दूसरा है। इन गायों का दूध पिए कैसे साल भर तक बिना बछड़े बने? इन गायों का दूध पीने के लिए भगवान लालायित हो गए और स्वयं माइक नहीं, जगत में तो उनकी माया का खेल है, और वहां भगवान अपने आप अपने खेल से। इसीलिए तो ब्रह्मा जी को वो ठीक ज्ञान नहीं हो सका कि ये मेरी माया की तो चीज है नहीं, कि जगत की तो के उपादानों से बने हुए तो ये बछड़े और ये बालक है नहीं, ये कौन है? तब दिखाया इनको कि ये हम हैं और दूसरा कोई नहीं। तो स्वयं बछड़े क्यों बने? और फिर इन गोप बालकों के साथ खेलने में क्या मजा है इनको? अरे बच्चे बहुत खेलते हैं, बच्चे बहुत खेलते हैं। ये अनादि अनंत काल का ये जगत का चक्र चल रहा है, इसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे खेलते ही हैं। पर उन बच्चों में हम खेलें जा करके ये लालसा क्यों उत्पन्न हुई? उनकी झिड़कियां सही, उनके द्वारा अपमान सहा, ये क्यों? ये केवल और केवल इसलिए कि उनके हृदय में प्रेम समुद्र बहरा रहा। उनका जीवन एक लालसा से सर्वथा सराबोर, दूसरी कोई चीज उनके हृदयों में नहीं। इसलिए अहोति धन्या ब्रजगोरमण्यः स्तन्यामतं प्रीतमतीयते मुदा यासां विभु वत्सतरात्मजात्मनां
जो तृप्तिर्व्यापिन चालमध्वराः हो प्रभु धन्य धन्य के गोपी धन्ये धेनु परम रसोपी बालक भई बछ भय प्रभु तिनके पीवत भई पयोधर तिनके बोरे तन पुस्तन पौधाई बार बार तुम रहत यघाई कब के यज्ञ भाग हो खात तन तुम तन को नहीं अघात। क्या ये सब क्यों? गोपालांगन कर्दमेशु विहरन विप्रध्वरे लज्जसे गोकुल पुरुषम गोकुल हुं कृतयिषुताम मौनम विधत्से सताम दास्यम गोकुल पुष्पलीषु कुरुषे स्वाम्यम न दान्तात्मसु जातम कृष्ण तवांघ्रि पंकज युगम प्रेमैकलब्धम मुहुः। प्रेम ने बताया बड़ा सुंदर कहा भगवान प्रेम सुंदर प्रेममय प्रेम स्वरूप विचित्रता हमने देखी। ये ग्वालों के कीचड़ भरे आंगन में तो आप लोग थे। गोपालांगन कर्दमेश विहरन खेलते हैं वहां पर। ये क्रीड़ा की भूमि मिली आपको खेलने की। ग्वालों के कहीं गोमूत्र पड़ा कहीं गोबर पड़ा कहीं कीचड़ फैल रहा, उस कीचड़ भरे आंगन में तो भगवान विहरन आप विहार करते हैं, लेक आप क्रीड़ा करते हैं। और बड़े बड़े ब्राह्मण वेदज्ञ शास्त्रज्ञ वेद की ऋचाओं के द्वारा स्तवन करके आपके नाम पर यज्ञ में आहुति देते हैं। वहां जाने में आपको शर्म आती है, नहीं जाते आप वहां पर। प्रकट तो होते ही नहीं, कहीं दूर से ग्रहण कर लिया तो कर लिया। और कोई बछड़ा भी बोला दूर से हाँ आया, तत्काल उत्तर देते हैं। और मौनम विदत से सताम सतपुरुष सौ स्तवन करते हैं आपका, न मालूम कितनी स्तुतियां करते हैं, वहां आप मौन रह जाते, मानो गूंगे हैं, बोलते ही नहीं। किसी बारी में गा रहे श्याम कन्हैया, बोले हाँ भैया आया। कोई बछड़ा बोला तो हाँ 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 आया। और यहाँ मौनम विगत से सताम सतपुरुष, ये सतपुरुष थोड़े ही हैं, बछड़े और बालक सारे के सारे संत लोग बड़ी महिमामयी आपकी सौ स्तुतियां करते हैं, पर आप मौन रह जाते। और दास्यम गोकुल पुष्चली सुकुरुष, ये गोकुल की पुष्चलियां यद्यपि ये सतियों की आराध्या हैं, अरुंधति अनुसुया लोपामुद्रा, ये सब गोपियों की चरण धूल चाहती हैं, क्योंकि सच्चा पातिव्रत्य का तो विकास नहीं हुआ। एक भगवान को छोड़ करके इन्होंने किसी को पति समझा ही नहीं। तो सच्चा पातिव्रत्य जो सतीत्व है, सत्य का ग्रहण करने वाला, वो श्री गोपांगनाओं में और कहीं रहा ही नहीं। इसलिए वे पतिव्रताएं, वो सतियां इनकी चरण धूल चाहती हैं, परंतु कवियों की भाषा में और अतत्वज्ञों की दृष्टि में प्रेम शून्य भाव में इनका नाम पुष्चली है। दास्यम गोकुल पुष्चली सुकुरुष, गुलामी करते हैं आप इनकी। गोकुल की पुष्चलियों की तो आप गुलामी करते हैं, उठो तो उठते हैं, नाचो तो नाचते हैं, चोरी करो चोरी करते हैं, हमारे हाथ का खाओ तो खाते हैं, हमसे हास विलास करो तो हास विलास करते हैं। निष्कामी कामी बन जाते हैं, तृप्त तृप्त बन जाते हैं, योगी भोगी बन जाते हैं, न मालूम क्या क्या। और स्वाम्यम दान्तात्मसु, जिन लोगों ने अपने इंद्रियों का मन का दमन कर लिया है, इतने बड़े जो महान योगी हैं, यहाँ तो दमन वमन नहीं है। गोकुल में गोकुल
यहाँ सारी इंद्रियां क्रियाशील हैं। यहाँ पर दमन वमन नहीं है, पर यहाँ तो आप बुरा नहीं करते। और वो दमन परायण दांतात्मा, जहाँ इंद्रियों का मन का कोई भी काम नहीं रहता, सब निगृहित हैं, सब वश में हैं, इस प्रकार के लोग चाहते महाराज हमको आप दास बना दो। ब्रह्मा जी कहते दास बना दो हमको। ब्रह्मा जी को नहीं मिलेगा ये भाग्य जिसको को मिला। ये कहा भगवान ने आगे जा करके कि ये विरुचि को ये सौभाग्य नहीं मिला, नहीं मिला। उद्धव को तो मिला जरूर, लेकिन ब्रह्मा को नहीं मिला। तो स्वानन्य दांतात्मसु, जो दांतात्मा है, निगृहित इंद्रिय हैं, जिनका मन निगृहित है, उनका स्वामित्व भी आप नहीं करना चाहते, उनके मालिक भी नहीं बनना चाहते। तो कहते हैं कि महाराज हमने जान लिया, तवांग चरण युगलम, आपके जो चरण कमल युगल हैं, इनकी प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। न यहाँ पर कोई साधन है, न यहाँ पर किसी प्रकार की और कोई सामग्री की आवश्यकता है। जात पात कुल धर्म तप स्वाध्याय, ये कोई भी यहाँ पर काम नहीं लेता, केवल प्रेम ही कलभ्यम हो। ये जो और वो प्रेम का स्वरूप तो आपने जान ही लिया, जहाँ पर निज सुख की कल्पना का लेश नहीं। यही प्रेम और काम का अंतर महदंतर ये ध्यान में रखने की चीज है। जहाँ निज सुख है वहाँ काम है, चाहे उसका नाम हम प्रेम रखें। और जहाँ प्रेमास्पद का सुख है उसका नाम प्रेम। तो सुखे सुखत्वम, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम अपने आप को, अपने स्वरूप को खो देता है। हिरत हिरत हे सखी हिरन गयो हेराय, ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो जाता है। इस प्रकार से वो रसमयी रह जाते हैं, इतनी एकात्मता होती है। तो ये जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर फिर दूसरी चीज रहती नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज ये इन गोपियों को धन्य, अनादिकाल से अब तक बड़े विधि विधान से संपादित हुए यज्ञ समूह, ये जिनको तृप्त नहीं कर सके, कुशल कर्मकांडी ये विप्र वर्ग संपूर्ण विधियों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करके भी जिनको तृप्त नहीं कर सके, उस नित्य पूर्ण को, परिपूर्ण को, नित्य तृप्त को किसी द्रव्य के द्वारा, साधना के द्वारा तृप्त नहीं किया जा सकता। परंतु आज यही तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज उसी तुमने पूर्ण स्वरूप होने पर भी गोवत्स और गोप बालक के रूप में इन गायों का, गोपिकाओं का स्तनपान किया। और ऐसा नहीं कि भाई क्या करें, अब आ गए यहाँ पर तो न करेंगे तो उनको बुरा मालूम होगा। सभ्यता के नाते चलो व्यवहार हैं तो बहुत बड़े आदमी, पर गरीब के घर में आ गए तो यहाँ अगर नहीं खाएं पिएंगे तो इनको दुख होगा। इस अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए नहीं, लालायित होकर चाव से उनकी चीजों में रसास्वादन करते हुए और उमंग में भरकर, इनके जो कहीं किसी गाय के देखते कि दूध चू रहा है तो जाके मुंह में लगा देते, दूध चू रहा है उसके सुरक्षित जो वो दुर्गामृत वो स्वयं अपने श्रीमुख से लेते, फिर चूस चूस कर पीते हैं। ये वात्सल्य प्रेम के परिपाक रूप इस अप्राकृतिक अमृत से अपनी उदर पूर्ति करते, खाली हो जाता है उनका उदर। विश्वोदर जो हैं अनंत विश्व ब्रह्मांड जिनके उदर में भरे हैं
वे स्वयं भगवान उदर पूर्ति करते उस अपराकृत प्रेम रस से। और ये ब्रह्मा जी कहते महाराज ये तो कुछ छिपी बात रही नहीं, हम सबने देखा, गोपियों ने देखा, हमने देखा कि जो निर्विकार नित्य तृप्त है वो दूध पी रहा है। हमने देखा कि जिनके खेल से, जिनकी माया से सारा संत समुदाय, ऋषिमुनि समुदाय, देव समुदाय विमोहित है, विमुग्ध है, हमने देखा कि वो स्वयं विमुग्ध हुआ और उनके साथ खेलता है।